तो आज हम जा रहे हैं राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स देखने। राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। ये वाराणसी से करीब 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये वाटरफॉल्स यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं इन वाटरफॉल्स को देखने के लिए। अभी हम लोग वाराणसी से निकले हैं, तो अभी हम गंगा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये मालवीय ब्रिज है जो आप देख रहे हैं, गंगा नदी पर बना हुआ है। और इस समय हम लोग मुगल सराय के रेलवे ओवर ब्रिज पे हैं। ये बहुत पुराना है। और ये बगल में आपको तालाब दिख रहा है। ये मुगल सराय में छठ पूजा के समय बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे लोग पूजा के लिए आते हैं। तो मुगल सराय सिटी क्रॉस करने के बाद अब हम लोग ग्रामीण इलाकों में आ गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि रोड भी यहाँ पे थोड़ी पतली हो गई है और अगल बगल आपको खेत भी दिखाई दे रहे हैं। खेतों के बीच से गुजरते हुए रास्ता जाता है। तो रोड के दोनों तरफ हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं हमें। कुछ फसल लगी हुई है अभी। तो इन मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स। ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। और अब हम लोग एक पुराने पुल पर से गुजर रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों पर के बीच में से गुजरती हुई सड़क वाकई में काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन हमें जहाँ जाना है वो जगह और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब तो हमें पहाड़ियाँ भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। अभी तक हमें जो सड़क मिली है वो तो ठीक ही ठाक है और रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो मज़ा आ रहा है सफ़र का। जैसा कि मैंने कहा कि आसपास के रहने वालों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट है ये जगह। तो न्यू ईयर पे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे भी इस जगह को घूमने का मज़ा विंटर्स में ही है या बारिश के बाद, जब पानी काफ़ी रहता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप विंटर्स में आएंगे तो काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। इन घुमावदार रास्तों में से घूमते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था आज यहाँ जाने का, लेकिन जगह वाराणसी से इतने पास में है कि बिना प्लानिंग के भी आप उठ के जा सकते हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी इन खूबसूरत रास्तों का मज़ा लीजिए। एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर हमें चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना होता है, जहाँ पे दो वाटरफॉल्स हैं, राजदरी और देवदरी। तो लीजिए, आप पहुँचे हैं राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स, जो कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हमें सामने गेट नज़र आ रहा है। गेट पे ही टिकट विंडो था, वहाँ से हम लोग टिकट लेने के बाद अब जा रहे हैं अंदर। एक्चुअली हम लोग चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। देखते हैं वाइल्ड लाइफ के नाम पे यहाँ क्या क्या हमें दिखाई देगा, पर वाटरफॉल्स तो है ही है। ये फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जंगल से होके रास्ता जाता है। वैसे मंकीज़ को छोड़ के हमें अब और कुछ तो अभी तक नहीं दिखाई दिया है, पर रास्ता वाकई में काफ़ी अच्छा है। दोनों तरफ रोड पे जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी कैनोपीज बनी हुई हैं रोड पे। अगल बगल वाकई में काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर। तो हमें सामने वाटरफॉल नज़र आ रहा है, जो राजदरी का वाटरफॉल है। ये स्टेयर्स के शेप का है यहाँ पर। और अब हमें यहाँ मंकीज़ नज़र आ रहे हैं जो अपने खेल में व्यस्त हैं। वैसे हमारी राजदरी की काफ़ी सारी क्लिपिंग्स ख़राब हो गई हैं, पर जो है वो ये दिखाई दे रही है। राजदरी वाटरफॉल देखने के बाद अब हम लोग देवदरी वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं। देवदरी वाटरफॉल्स भी बस एकदम पास में ही है। वहाँ पर जो वाटरफॉल है वो
65 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो ये वाटरफॉल काफ़ी देखने में मनमोहक लगता है। यहाँ पे एक मचान जैसा बना के रखा है तो हम उसके ऊपर अभी जा रहे हैं देखने के लिए वाटरफॉल को। और यहाँ वैली का दृश्य भी काफ़ी मनोरम है। नदी ने कभी इन पहाड़ों को काटते हुए बीच से एक रास्ता बनाया होगा और वो हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पास में नदी के ऊपर डैम बना हुआ है तो पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना होता है सेफ्टी का। मॉनसून में पानी भी काफ़ी होता है। यहाँ पर अब काफ़ी फेंसिंग करी हुई है सेफ्टी के लिए। हम लोग बचपन में भी यहाँ आते थे, तब उतना फेंसिंग नहीं था। अब आप नेचर के बीच में नज़ारों का आनंद लें और अपनी पिक्चर्स क्लिक करें आराम से। तो हम लोगों ने भी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक की यहाँ पे, और देखने के बाद हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वाटरफॉल और वैली का व्यू तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ईस्ट यूपी के अंदर इतनी सीनिक ब्यूटी है, ये देखने के लिए आप भी यहाँ आ सकते हैं। एक्चुअली वाटरफॉल का व्यू इतना खूबसूरत है देवदरी में, और ये मचान बनने से अब काफ़ी अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। तो मैं दोबारा ऊपर आ गई इस जगह को देखने के लिए। तो बस अब लौटने का वक्त हो चला है और हम जा रहे हैं। आप यहाँ पे एक डे ट्रिप रख सकते हैं, सुबह आके शाम तक रहें और वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ वाटरफॉल के पास तो बहुत कुछ नहीं है। एक चाय की दुकान है, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक रिजॉर्ट बना हुआ है अभी, पर हम लोगों ने चेकआउट नहीं किया उसको। तो प्रकृति का आनंद लेके और वाटरफॉल के दृश्य को अपनी आँखों में बसा के अब हम वापस जा रहे हैं। इन्हीं रास्तों से जहाँ पर से हम आए थे, बीच में हम लोगों ने एक दो जगह रुक के पिक्चर्स भी क्लिक की। सिटी के मोनोटोनस लाइफ से जब भी ऊब के आपका प्रकृति के बीच में जाने का मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप ईस्टर्न यूपी में हैं और बनारस या मुगलसराय के आसपास रहते हैं। तो हमारा तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, और उन्हीं घुमावदार रास्तों पे से जिस पे हम चढ़कर आए थे यहाँ पर, वहाँ से हम लोग अब वापस लौट रहे हैं अपने उसी शहर को। अगर आप वाराणसी कभी आते हैं तो टेम्पल्स और घाट सारनाथ घूमने के बाद अगर आपके पास समय हो तो कभी आप इस एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें। राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स जो कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस एरिया को डेवलप करने के लिए तो भी बहुत चांस है, आराम से डेवलप हो जाए अगर यहाँ पे, तो आके यहाँ पे रुका जा सकता है। रिजॉर्ट वगैरह अगर बन जाते हैं काफ़ी तो। खैर, हमारा डे ट्रिप तो काफ़ी अच्छा था। हम अपने साथ कुछ लेके गए थे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए वहाँ पे, तो हमें वो भी मज़ा आया। और उन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए अब हम लोग वापस आ रहे थे अपने शहर की तरफ, पर फिर भी मेरा कैमरा रखने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था इन रोड्स को फिर से कितना कैप्चर कर लें और इन रास्तों को कैप्चर करके सामने नज़र आती पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पे से घूमते हुए रास्ते। इन घुमावदार रास्तों में सफ़र का अपना ही एक अलग मज़ा है, जो आपको शहर की सड़कों पे नहीं मिलता है। तो हमारा ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा और हम फिर किसी और सफ़र पे आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।